नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, अपनी वंश परंपरा में आगे बढ़ते हुए बाणभट्ट कहते हैं कि दिशाम अलीक अलक भंगताम गतः। तो इसमें क्या होता है, यस्य माने जिसके, अलीक अलीक कहते हैं मस्तक के, अलग कहते हैं जो बाल होते हैं, भंगताम गतः जो सौंदर्य को प्राप्त हो गए थे, त्रयी बधु कर्ण तमाल पल्लभा यानी वेद त्रयी रूपी जो बधु होती हैं उनके कान में लगाए हुए तमाल के पल्लव, पल्लव कहते हैं पत्ते, मलीमसह पी मलिन होने पर भी, अध्वर धूम संचय यानी अध्वर कहते हैं यज्ञ को, धूम कहते हैं धुआं और संचय माने समूह, यानी यज्ञ के धुएं के समूह से निजम यशः अपने यश को शुक्लतरम चकार अत्यधिक शुक्ल कर दिया। क्योंकि वो जो कवि है चित्रभानु वह क्या करता था, यज्ञ करता था, और यज्ञ से क्या है धुआं निकलता है, और धुआं का जो संचय होता है, समूह होता है, धुआं कैसा होता है, काला होता है। तो काला होता है, लेकिन यश जो फैलता है वो कैसा होता है, श्वेत होता है। तो इसमें कवि ने ये बताया है कि उसने अपना जो यश है यज्ञ कर करके इतना प्रसारित कर दिया, इतना फैला दिया कि धुआं काला था, फिर भी क्या उसका श्वेत यश अत्यधिक श्वेत होता चला गया, यानी उसका यश फैलता हुआ चला गया। कैसे कि जिस प्रकार से कोई सुंदरी होती है और सुंदरी के चेहरे पर यदि तमाल के वृक्ष लगा दिए जाएं, तमाल के वृक्ष के पत्ते लगा दिए जाएं, तो तमाल वृक्ष के पत्ते कृष्ण वर्ण के होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है वो अत्यधिक सुंदर लगती है। उसी प्रकार से जो कवि है उसने जो यज्ञ किए तो यज्ञ के धुएं कैसे थे, मलिन थे, लेकिन फिर भी क्या है उस कवि का जो यश है वो फैलता चला गया और वह अत्यंत प्रसिद्ध हो गया। अब देखिए, जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो अनुवाद है इसका कि जिस चित्रभानु के दिशारूपी सुंदरियों के ललाट प्रदेश पर स्थित घुंघराली लटों की विशेष प्रकार की रचना को प्राप्त हुए वेद त्रयी रूपी बधु के कानों में तमाल वृक्ष के किसलय सदृश कृष्ण वर्ण यज्ञों के धूम समूह ने अपने यश को और अधिक श्वेत वर्ण वाला बना दिया। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आप उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद आप प्रसंग लिखेंगे। तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रसंग में कि इस पद्य में बाणभट्ट ने चित्रभानु के यश का वर्णन किया है, और आप इसमें यह भी जोड़ सकते हैं कि यज्ञ करने का वर्णन किया गया है। अब देखिए फिर इसमें क्या है कि आप लिख देंगे इस पद्य में वंशज छंद है और इस पद्य में रूपक अलंकार है, फिर रूपक अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, और फिर व्याकरण टिप्पणी है। तो व्याकरण टिप्पणी में चकार है, क्री धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, गतः में गम धातु त प्रत्यय प्रथम विभक्ति माँ विभक्ति एक वचन है, शुक्ल तरम में शुक्ल शब्द है, तरप प्रत्यय है, यश शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और निजम निज शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से इसकी आप व्याकरण टिप्पणी कर देंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, यह जो श्लोक है यह कवि बाण ने स्वयं की उत्पत्ति के विषय में बताया है, यानी वंशक्रम के अनुसार जो चित्रभानु थे उन चित्रभानु से बाण नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो इसमें वंशक्रम है। प्राय संस्कृत के कवियों ने क्या है वंश का वर्णन नहीं किया है, किंतु बाणभट्ट ने अपने वंश का वर्णन किया है। तो क्या कहते हैं कि सरस्वती पाणी सरोज संपुट प्रमृष्ट होम श्रम सीकराम्बसः यशोंसुक शुक्लीकृत सप्तविष्टपः ततः सुतो बाण इति व्यजायत। क्या कहते हैं कि सरस्वती पाणी सरोज संपुट प्रमृष्ट होम श्रम सीकर अम्बसः यशोंसु शुक्लीकृत सप्तविष्टपा ततः सुतो बाण इति व्यजायत। तो इसमें क्या बताया है कि सुतो बाण इति व्यजायत, यानी बाण नामक एक पुत्र पैदा हुआ। इसमें
देखिए क्या कहा है कि सरस्वती, सरस्वती देवी मानी जाती है, विद्या की देवी है सरस्वती। तो इसका जब आप प्रसंग लिखेंगे तो आप लिख देंगे इसमें चित्रभानु के पुत्र बाण का वर्णन है। तो देखिए सरस्वती, सरस्वती जो विद्या की देवी होती हैं, पाणी, पाणी कहते हैं हाथ, सरोज, सरोज कहते हैं कमल को, यानी कर कमल। तो संपुट, संपुट कि सरस्वती के संपुट कहते हैं युगल। अंजलि यानी दोनों हाथों को जोड़ के जो अंजलि बनाई जाती है उसको कहते हैं संपुट। प्रमृष्ट होम श्रम सीकर अम्बसः। प्रमृष्ट, प्रमृष्ट कहते हैं पहुँचे गए, होम कहते हैं यज्ञ के, श्रम कहते हैं थकान से, सीकर अम्बसः यानी जो जल की बूंदें थीं, सीकर अम्बसः यानी जल कण जो थे, जल की जो बूंदें थीं, यानी जब वह जो चित्रभानु है वह चित्रभानु क्या करता था, प्रमृष्ट यानी चित्रभानु होम करता था, यज्ञ करता था। तो सरस्वती पाणी सरोज संपुट यानी सरस्वती देवी के हाथों से, यानी कमल रूपी हाथों से, संपुट और उनकी जो अंजलि थी उससे, प्रमृष्ट जो पहुँचा गया था, होम, होम कहते हैं यज्ञ के श्रम से, सीकर अम्बसा यानी जो शीतल, सीकर अम्बसा कहते हैं जो जल की जो बूंदें थीं, सीकर यानी बूंदें जलकण और अम्बसा माने जल की। यशो अंशु, यशो अंशु यानी जो यश होता है, अंशु, अंशु कहते हैं किरण, यशो अंशु यानी यश की जो किरण थी। शुक्लीकृत सप्तविष्टपाः, शुक्लीकृत यानी जिन्होंने श्वेत कर दिया था, सप्तविष्टपाः यानी 7 लोकों को, यानी जिसने 7 लोकों को श्वेत कर दिया था ऐसे। तो क्या कहा, यशो अंशु यश की जो किरणें थीं, शुक्लीकृत सप्तविष्टपाः जिन्होंने श्वेत कर दिया था 7 लोकों को, विष्टप कहते हैं लोक, ततः उससे, किससे, यानी जिसके श्रम की, थकान की बूंदों को सरस्वती के हाथ पहुँचते थे ऐसा, और जिसने अपने यश की किरणों से 7 लोकों को श्वेत कर दिया था ऐसे, उस चित्रभानु से, ततः उससे, सुतो बाण इति व्यजायत, सुतो बाण इति यानी बाण नामक पुत्र, व्यजायत पैदा हुआ। क्या कहते हैं, ततः उससे, और ऊपर वाले जो विशेषण हैं वो सब किसके हैं, चित्रभानु के हैं। तो ततः उस चित्रभानु से सुतो बाण, बाण नामक पुत्र, व्यजायत उत्पन्न हुआ। यानी चित्रभानु के पुत्र का क्या नाम था, बाणभट्ट यानी बाण था। तो इसमें क्या बताया है देखिए कि सरस्वती के कर कमल द्वारा जो पहुँचे गए होम से, अर्थात होम से उत्पन्न थकान, तो सरस्वती पाणी सरोज संपुट यानी सरस्वती के हाथों, कमल रूपी जो हाथ थे उनकी अंजलि से प्रमृष्ट पहुँचे गए होम श्रम सीकर अम्बसा यानी यज्ञ की थकान से उत्पन्न जो जल की बूंदें थीं ऐसा, और यशोंशु और यश की किरणों से शुक्लीकृत सप्तविष्टपा और जिसने 7 लोकों को श्वेत कर दिया था ऐसा, ततः उससे श्वेत सुतो बाण इति व्यजायत यानी बाण नामक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका पुत्र बाण उत्पन्न हुआ। फिर देखिए इसका अनुवाद है, अनुवाद यही है इसमें कि सरस्वती के कर कमल के पहुँचे गए होम से उत्पन्न थकान के जल कणों वाले तथा कीर्ति किरणों से 7 लोकों को धवलित कर देने वाले चित्रभानु से बाण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो जब आप इसकी व्याख्या इस प्रकार से कर लेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि संदर्भ लिखेंगे, और जब आप संदर्भ लिख देंगे तो संदर्भ लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्रसंग लिखना है। और प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद्य में
जो कवि बाण हैं, कवि बाण की उत्पत्ति का वर्णन है। और फिर जब आप ऐसे लिख देंगे, फिर आप लिखेंगे विशेष, विशेष में आप लिख देंगे इस पद्य में वंशस्थ छंद है, और फिर है बाण की उत्पत्ति का वर्णन है, और व्याकरण टिप्पणी है, ततः है तो तद शब्द है। और तसिल प्रत्यय है, पंचमी अर्थ में आता है। उसके बाद व्यजायत है, बे उपसर्ग जन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। और वि अजायत यण संधि है। स्वतः में स्वत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रमृष्ट में प्र उपसर्ग मृष धातु और त प्रत्यय है। और यशोंसु यशोंसु तो यशो प्लस अंशु पूर्व रूप संधि है। और इसका सूत्र भी लिख सकते हैं, एंग पदांतादति, यह इसका सूत्र है। अब देखिए, यह बाणभट्ट विरचित जो कादंबरी है उसका अंतिम श्लोक है। और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जब भी पूछा जाता है तो एक तो भ्रम ये होता है कि कहीं यह चंपू ग्रंथ तो नहीं है, क्योंकि यह जो ग्रंथ है वो गद्य का है। बाणभट्ट गद्य कवि हैं, और इसमें प्रारंभ में क्या है, श्लोक दिए हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, भले ही इसमें श्लोक हैं किंतु यह गद्य का ग्रंथ है। और इस गद्य ग्रंथ में जब आप पढ़ते हैं तो देखिए, ये अंतिम श्लोक है इसका। और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इसमें कितने श्लोक हैं, तो आपको ध्यान रखना है कितने हैं, 20 श्लोक हैं इसमें। और देखिए क्या कहते हैं, द्विजेन तेना छतकंठ कौंठेय महामनो मोह मलिमस मंदय अलब्ध वैदग्ध विलास मुग्धया धिया निबद्धेतम द्वयी तत्कथा। क्या कहते हैं, द्विजेन तेना छतकंठ कौंठेय महामनो मोह मलिम सांध्या अलब्ध वैदग्ध विलास मुग्धया धिया निबद्धेयम अतद्वयी कथा। क्या कहते हैं कि द्विजेन कहते हैं द्विज के द्वारा। कौन सा द्विज, क्योंकि ये ब्राह्मण थे। और जो तेन, उसके द्वारा। कौन सा द्विज, द्विजेन तेन, यानी उस द्विज के द्वारा। कौन से द्विज के द्वारा, जो बाणभट्ट नामक द्विज थे उस द्विज के द्वारा अक्षत कंठ कौंठय, अक्षत कंठ कौंठय कि जिसके कंठ की कुंठा अभी छत नहीं हुई थी, जिसके कंठ में अभी कुंठा विद्यमान थी। कंठ में कुंठा किसको कहते हैं कि जब किसी बच्चे का नया नया जन्म होता है, और जब जन्म होता है तो उस जन्म के समय उसके जो वाणी होती है उसमें तोतलापन आदि जो विद्यमान रहते हैं, तो ऐसे उसके द्वारा क्या कहते हैं कि द्विजेन तेन, उस द्विज के द्वारा, यानी उस बाणभट्ट के द्वारा अक्षत कंठ कौंठेय कि जिसके कंठ की कुंठा अभी छत नहीं हुई थी, समाप्त नहीं हुई थी, और महामनोमोह मलिमस अंधया, महामनोमोह मलिमस अंधया, जो अत्यधिक मोह आदि से युक्त था, ऐसे के द्वारा अलब्ध वैदग्ध विलास मुग्धया। अलब्ध कहते हैं जिसने प्राप्त नहीं किया था, वैदग्ध चतुराई, विलास मुग्धया जो विलास से मुग्धता, धिया ऐसी बुद्धि के द्वारा, निबद्धा यानी रची गई, इयम यह अति द्वयी कथा, अति द्वयी कथा। तो देखिए ये शुद्ध है, अति द्वयी कथा। ये कन्या लिख रखा है, कन्या नहीं है, यहाँ क्या आएगा, कथा आएगा। तो क्या कहते हैं, उसके द्वारा। देखिए तेन द्विजेन, उस ब्राह्मण के द्वारा, उस ब्राह्मण बाणभट्ट के द्वारा अक्षत कंठ कौंठेय,
जिसके कंठ की कुंठा समाप्त नहीं हुई थी, जो अभी बालक ही था, महामनोमोह मलीमस अंध्या, जो महान मोह आदि से जो अंधा था, अलब्ध वैदग्ध्य विलास मुग्धया धिया, जिसमें विलास प्राप्त नहीं हुए थे, जो मुग्ध थी ऐसी बुद्धि के द्वारा इयम अतिद्वयी कथा निबद्धा, कि यह अतिद्वयी कथा रची गई। क्या कहते हैं कि उस ब्राह्मण बाणभट्ट ने, जिसकी बुद्धि की कुंठा का तात्पर्य होता तोतलाहट आदि नष्ट नहीं हुई थी, और अत्यधिक चित्त विकलता के कारण जो सदोष एवं सद असद विवेक समर्थ होने में अंधी है, ऐसी जो कवि चातुर्य की लीला की अप्राप्ति के कारण मूढ़ है, ऐसी दो कथाओं अतिद्वयी यानी गुणाढ़ विकृतता और सुबंधुकृत वासवदत्ता से उत्कृष्ट अथवा अतिद्वयी कादम्बरी कथा की रचना की। तो देखिए, जैसे इसका आप अनुवाद देखना चाहें तो अनुवाद ये है। अब देखिए, इसका जब व्याकरण टिप्पणी आदि लिखेंगे तो आप इसमें ये लिख देंगे। देखिए, आप लिखेंगे कि इस पद्य में कादम्बरी कथा का वर्णन करते हुए कवि बाण कहते हैं, फिर वंशज छंद हो जाएगा। और देखिए, द्विजेन है, द्विज शब्द तृतीय विभक्ति एकवचन है, तेन अछत है, दीर्घ संधि हो जाएगी, निबद्धा तो निबद्ध है, तो निबद्धा है, ये निबद्ध नहीं है, तो ने उपसर्ग हो जाएगा, बंध धातु है, त प्रत्यय, और इयम में इदम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन, और अलभ धातु है, त प्रत्यय है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो श्लोक का प्रकरण है कादम्बरी का पूर्ण हो जाता है। और इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो राजा शूद्रक है उसका वर्णन। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।